मैं आपको ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ बताता हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर, ख़ास तौर पर फेसबुक के ऊपर शाहिद अफरीदी की ना एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और वो स्टेटमेंट क्या है, ज़रा स्टेटमेंट सुनो। स्टेटमेंट ये है कि भाई साहब शाहिद अफरीदी ये कहते हैं कि बाबर आजम को जब शाहीन को कप्तानी से हटाया गया था तो बाबर आजम को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी, उन्हें शाहीन को सपोर्ट करना चाहिए था। बाबर आजम ये कहते कि नहीं, शाहीन मेरा कैप्टन है, मैं इसको फुली सपोर्ट करूंगा, मुझे कप्तानी नहीं चाहिए। ये शाहिद अफरीदी से मंसूब एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। शाहिद अफरीदी ने ऐसी कोई बात नहीं की। आपको पता है मेरे उनसे 10,000 किस्म के इख्तलाफात हैं, मैं उनके कई नैरेटिव्स को नहीं मानता। एक दो नैरेटिव्स का तो इनकार मैं उनके इसी वीडियो में करूँगा, लेकिन जो बात उन्होंने नहीं की फिर वो नहीं की। मैंने वो पूरा शो देखा हुआ है, ये समा के ऊपर आया था। इसमें शाहिद अफरीदी थे, सुहेल तनवीर थे, सवेरा थी, मोहम्मद वसीम बैठे हुए थे और हाफिज़ साहब थे। हाफिज़ साहब का मुझे पूरा नाम हमेशा भूल जाता है। और एक एंकर और थी और एक दो बंदे और थे। अच्छा, ये बात हुई क्या थी? ये बात बेसिकली सुहेल तनवीर ने इस तरह की थी कि जब शाहीन को कप्तानी से हटाया गया था तो उसे बुरा लगा होगा। ये बात इस तरह हुई थी। इसमें किसी ने ये नहीं कहा कि शाहीन को जब कप्तानी से हटाया गया तो बाबर को सपोर्ट करना चाहिए था, उसे दिस फलाना टिमकाना। नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर शाहिद अफरीदी को इस एक मुद्दे के ऊपर लताड़ रहे हैं, उनको मैं बता दूं भैया फेक है। पहले ही बता दूं फेक न्यूज़ है। शाहिद भाई ने इस सारी कन्वर्सेशन में बातें क्या की हैं। शाहिद भाई को ये लगता है कि हम क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेले। बेसिकली प्रॉब्लम डिस्कस क्या हो रही थी इस सारे में? सर, टीम के अंदर ग्रुपिंग, नजम सेठी फॉर्मर पीसीबी के चेयरमैन, उन्होंने शो किया और उसमें उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली कहा कि आपकी टीम में ग्रुप्स हैं। एक बाबर का ग्रुप है, एक शाहीन का ग्रुप है। शाहीन के साथ लड़के ज़्यादा है, बाबर के साथ लड़के कम हैं और बाबर की कोई नहीं सुन रहा। बाबर की कप्तानी में भी फ्लॉज हैं। प्लस उन्होंने ये भी इशारा किया कि जो एक और चीज़ जो उन्होंने इशारा किया वो ये था कि इस टीम में जो मेजर 10-12 प्लेयर्स हैं खेलने वाले, उसमें से 6-8 पठान हैं, तो उनका अपना एक नेचुरल एक ग्रुप बना हुआ है। ये हुई है सारी बातें। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मुझे चीज़ें पता हैं, और उस हिसाब से हम इसको लेकर चलते हैं। शाहिद भाई और मोहम्मद वसीम का ये मानना है कि इस टीम में कोई ग्रुपिंग नहीं है। ये शाहिद भाई का भी मानना है, ये मोहम्मद वसीम का भी मानना है कि इस टीम में कोई ग्रुपिंग नहीं है। उनको ये लगता है कि हमने क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेली, हमारे कप्तान ने क्वालिटी डिसीजंस नहीं लिए, उसकी वजह से हम वर्ल्ड T20 से हमारी छुट्टी हो गई है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना क्रिकेट के अंदर, वो आप जब देख रहे होते हैं ना तो आपको एज ए क्रिकेटर या एज ए क्रिकेट फैन आप समझ जाते हैं कि यार देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। इसकी मैं आपको ना प्राइम एग्जाम्पल पाकिस्तान क्रिकेट से उठाकर मैं आपको लेकर जाता हूं आईपीएल के अंदर। आईपीएल के अंदर रोहित शर्मा को चेंज कर दिया गया कप्तानी से और उनकी जगह हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया। ऐसे ही हुआ। रोहित शर्मा की इस बारे में कोई स्टेटमेंट आई? नहीं। हार्दिक पांड्या की इसके बारे में कोई स्टेटमेंट आई? नहीं। मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइज की इसके बारे में कोई स्टेटमेंट आई? नहीं, सिवाय इसके कि हमने कप्तान चेंज कर दिया, हम फ्यूचर देख रहे हैं, वही दकियानूसी बातें, ठीक है ना, वो क्लीशे टाइप स्टेटमेंट्स। लेकिन पूरे आईपीएल में आप फिर देखें कि मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस के साथ क्या हुआ है। पूरे आईपीएल में ये बात होती रही है कि लड़के रोहित शर्मा के साथ थे, वो उसको कप्तान देखना चाहते थे। इनफैक्ट ये बात होना शुरू हो गई थी कि, और अभी भी हो रही है कि ये आईपीएल का जो ये एडिशन था 2024 का, ये रोहित और बुमराह का मुंबई इंडियंस में लास्ट है। यहां तक बात हुई है। तो चीजें और मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस देखकर आपको साफ पता चल रहा था कि दे आर क्लूलेस, क्योंकि लड़के जो हैं वो नए कप्तान के अंडर वो नहीं हो पा रहे थे, उनका रुझान कहीं और था। इधर भी यही चक्कर है। इधर सर मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग है। पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग अनफॉर्चुनेटली एशिया कप से स्टार्ट, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप, और आपको पता है कि ये बात तो मीडिया के ऊपर मल्टीपल लोगों ने आकर की कि जो फॉर्मर पीसीबी के चेयरमैन थे उन्होंने बाबर आजम को बताए बगैर बारों बार किसी से बात की पाकिस्तान टीम के अंदर, उससे कहा कि वर्ल्ड कप के बाद अगले कप्तान तुम हो गए। ये मैं बात नहीं कर रहा, ये मीडिया के ऊपर सहाफ़ियों ने बात की है, एक्स क्रिकेटर्स ने बात की है, मल्टीपल के बयानात पड़े हुए हैं। तो ये, और प्लस मेरी जो दोस्त यार कवर करते हैं
वो यही बताते हैं कि भाई साहब देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट कि पाकिस्तान की टीम में ग्रुपिंग है। ये नहीं है कि ग्रुपिंग नहीं है, क्योंकि अगर ग्रुपिंग ना होती तो फिर आप इतने बुरे। चलें, वर्ल्ड 50 ओवर्स की क्रिकेट की समझ में आती है मुझे, आप उसमें पहले भी कोई इतने खास नहीं थे। टेस्ट मैचेस की समझ आती है, आप उसमें भी इतने खास नहीं थे। सर 1.5 साल 2 साल मैक्स हुए होंगे, आप वर्ल्ड T20 का फाइनल खेलने वाली टीम थे। आज ऐसा क्या हो गया, जबकि प्लेयर्स भी सारे ऑलमोस्ट वही हैं, आज क्या हो गया कि आप एकदम से जनाब सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सके? आप यूएस जैसी टीम से हार गए, आपकी बैटिंग नहीं चल रही, आपकी बॉलिंग नहीं चल रही, आपकी फील्डिंग नहीं चल रही, आप सारे क्लूलेस नजर आ रहे हैं। आपका कप्तान अपनी तरफ इशारे करके बता रहा होता है कि मैं कप्तान हूँ, रिव्यू का फैसला मैंने लेना है, तुम आपस में ही लगे हुए हो। ये चीज़ें किस तरफ इशारा करती हैं? ये चीज़ें वाकई इस तरफ इशारा करती हैं कि आपकी टीम में ग्रुपिंग है, और जिस टीम में ग्रुपिंग हो उस टीम में फिर किसी को भी कप्तान लगा दो तो उसका फिर यही हशर होना है जो बाबर आजम का हो रहा है। दो कि मैं बाबर आजम की कप्तानी से मैं कुछ सेटिस्फाई नहीं हूँ, आप पीरियड। मैंने उसको जितना डिफेंड करना था कर दिया, लेकिन अब एक चीज़ हो रही है और वो बेवकूफ़ों की तरह उसके पीछे पड़ा हुआ है, तो भैया फिर अंधे कुएं में छलांग मारनी है तो सो बिस्मिल्लाह मारो। मैं तो आपके पीछे नहीं मारने वाला, क्योंकि मैं तो किंग बॉबी की किंगडम का तो शहरी नहीं हूँ। मुझे बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि तुम लोग हारते हो तो पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। पाकिस्तान का एक आम क्रिकेट फैन, उस बेचारे के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, उसके इमोशंस की ना बाट लग जाती है। आपकी टीम में नजम सेठी ने बात की है ग्रुपिंग है, आपकी टीम में साफ़ी बात कर रहे हैं ग्रुपिंग है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इनकार करना चाहिए क्योंकि टीम में ग्रुपिंग नहीं है। उस शाहिद भाई की सारी कन्वर्सेशन का जो मुद्दा था, जो न्यूक्लियस है, वो यही है कि बाबर आजम की कप्तानी में 1000 किस्म के फॉल्ट्स हैं। एक चीज़ तो उन्होंने बिल्कुल ठीक की है कि पोस्ट मैच प्रेसर्स में ज़्यादातर बाबर आजम वो बॉलिंग के ऊपर ही मलबा डालते हुए नज़र आते हैं, वो बैटिंग की तरफ नहीं आते। ना सर ना, आपकी बैटिंग भी कम्प्लीटली फेल हुई है। आपकी बैटिंग इंडिया के अगेंस्ट आपको जिता सकती थी, उसमें तो बॉलर्स ने अपना काम कर दिया था। आपने इंडिया जैसी डोमिनेटिंग टीम को सिर्फ 120 रन पे फड़का दिया था, तो वो तो आपको बैटिंग से जीतना था ना। क्या हुआ, क्यों नहीं जीते आप? आपको जीतना चाहिए था वो मैच, वो आपकी बैटिंग का फेलियर है। यूएस के अगेंस्ट जो आप लोगों ने मैच खेला वो आपकी बॉलिंग का फेलियर है। ऐसे ही है ना आपकी। अब ये टेक्निकल बात किसी ने वहां पर नहीं की कि न्यूयॉर्क की पिच के ऊपर, ठीक है, न्यूयॉर्क की पिच के ऊपर आपने वो लेंथ ही नहीं पकड़ी हुई थी कि जिस लेंथ के ऊपर आप इंडिया को शायद इससे ज़्यादा जल्दी आउट कर लेते। ये बात किसी ने नहीं की कि आपकी फील्डिंग इतनी थर्ड क्लास थी कि आपने ऋषभ पंत के उस मैच में 3 कैच ड्रॉप किए, और पहला तो बहुत ही आसान था जो चाचा के हाथ से चला गया। इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सर ये छोटी छोटी चीज़ें करके, जिसे कहते हैं ना, एक झंझाल पूरा बना है जिसमें फंस कर आपकी टीम फारग हुई है। आपकी टीम की ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं चली, आपकी टीम का मिडल ऑर्डर नहीं चला, आपकी टीम के हार्ड हिटर नहीं चले, आपकी टीम की जो बॉलिंग है वो जिसे कहते हैं फेजेस में चली है, कंप्लीट वो भी नहीं चली। रिजल्ट ये है कि आप बाहर हो गए। आपने जितने लड़के रखे थे कि यार इनको हम सीपीएल की परफॉर्मेंस के ऊपर रख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उनमें से तो भाई आप सीपीएल में तो आप उस लैंड पे जा ही नहीं सके। तो यार शाहिद भाई की कुछ बातें ठीक हैं, बाबर के डिसीजंस नहीं ठीक थे, बाबर की कप्तानी वीक नज़र आ रही है, बाबर की टीम के ऊपर ग्रिप नहीं है। उसकी क्या रीजंस हैं? ग्रुपिंग है, टीम परफॉर्मेंस है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, गेम अवेयरनेस नहीं है, गेम प्लानिंग की कमी है, गेम स्ट्रेटजी की कमी है, व्हाटएवर इट इज़। अब आपको इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। ये जो टीम आपने देख लिया ना, जो काफ़ी सालों से खेल रही है, इसके साथ अब आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। ग्रुपिंग है तो जिन्होंने ग्रुपिंग किया उनको निकालें, जाकर आप उनसे पूछें। किसकी स्टेटमेंट थी, अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, हफीज़ की थी कि किसकी स्टेटमेंट थी कि 4 कोचेज़ ने बात की है, पीसीबी को ये मैसेज दिया था कि पाकिस्तान की टीम में 3-4 लड़के ऐसे हैं जो इस टीम का कैंसर हैं। तो वो 3-4 लड़के कौन है जिनके बारे में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4 कोचेज़ बात कर रहे हैं? तो निकालें ना उनको, क्यों नहीं निकालते हैं? आप इस किस्म के डिसीजंस लेंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट आगे बढ़ेगी। अगर आपने हर किसी ने अपनी कुर्सी बचानी है तो फिर फ़ायदा वहाब रियाज की नहीं समझ में आती, छुट्टी कराएं उनकी। वो जिसे कहते हैं सूडो पीसीबी के चेयरमैन बन के वो चला रहे हैं, वो वर्चुअल लेवल के ऊपर पीसीबी के चेयरमैन वही हैं। उसामा मीर का केस आपके सामने है, उसको एनओसी नहीं मिली,
किसने नहीं दी? वहाब रियाज ने नहीं दी, हर कोई मुंह बोल के कह रहा है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यार, सिर्फ एक चीज़ की वो जिसे कहते हैं आप नहीं कह सकते, बहुत चीज़ें ख़राब हैं और ये चीज़ें अब ठीक होनी हैं। ये ग्रुपिंग का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये जो एथनिक बेस के ऊपर बातें हो रही हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये बात सच भी है या कंप्लीट झूठ है, ये सिर्फ फेक नैरेटिव दिया जा रहा है पठानों को नीचा दिखाने के लिए, इस किस्म के मामलात। इस चीज़ की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिस बंदे ने इस किस्म की बातें की हैं उसको पकड़ के लटाएं, उसको छितर मारेंगे। हू द हेल आर यू कि तुमने पठानों के बारे में ये बात कैसे की है? नजम सेठी ने अगर बात किया तो उनसे जाकर पूछें कि सर आपने किस बेस के ऊपर एक नेशनल टीवी चैनल के ऊपर कहा है कि जी 7-8 पठान उनका ग्रुप और ये वो, सबूत दें, कोई बात करें, हमें पता चले। यार बहुत गंद है। आई रियली डोंट नो कि अब ये मोहसिन नकवी साहब कैसे साफ़ करेंगे। चलो देखते हैं, अभी टीम वापस आएगी तो जिसे कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना चाहते हो तो FAARUSAYS फारू सेस ये मेरा हैंडल है, फॉलो कर लेना। फिर मुलाकात होगी, पीस आउट।